भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है, मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की सेवा को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मुख पशु की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है भगवान की वैयावर्ती मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना तो स्व की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य। और स्व पर अपनी चर्चा चल रही हैगी, और स्व पर मैंने आप लोगों से बात करी थी, और जो अंतिम बिंदु है उसका सारभूत मैंने आपसे 5 बातें बोली थी। क्या बोला था, एक बार रिपीट। असफलताओं को भाग्य पर डालने की अनुमति हमारा ये सिद्धांत ये नहीं देता है। विफलताओं को परिस्थितियों पर डालने की अनुमति भी नहीं देता है। अपनी वर्तमान स्थिति हेतु जन्म, परिवार या परिवार की स्थिति या लालन पोषण पर दोष डालने की अनुमति भी नहीं देता है। और यदि आपने नए गुण ना सीखने की वजह से कोई अवसर खोया है तो ये इसकी भी बहानों की अनुमति नहीं देता। और अंतिम, ये स्वयं को हीन या कमजोर मानने की अनुमति भी नहीं देता है। ऐसे 5 बिंदुओं से अपन ने बात कल करी थी। पुनः आज बहुत अच्छी बात, ये 4 बिंदु जो आप लोगों को दिए हैं मैंने, इन 4 बिंदुओं की ऑडिट के रूप में 3 खिड़कियों की मैंने बात करी थी। पहला बिंदु तो क्या था हमारा, आत्म अवलोकन। दूसरा है जो चाहते हो वही सोचो। तीसरा क्या है, एक्शन, जो सोचा है उस पर एक्शन करो। चौथा क्या है, बोलो। हाँ, स्वीकार करो, जिम्मेदारी लो कि हाँ ये मेरे वजह से हुआ है। ये चारों बातें ईमानदारी से, अब इन चारों बातों को आपको देखना है। लेकिन अब इन चारों बातों का सार, इन चारों बातों का आकलन करने के लिए मैं 3 खिड़कियां आपके बीच में रख रहा हूं, ताकि 4 की 4 चीजें जो आपको बताइए इसका पूरा हमारा मामला निपट जाए। 3 खिड़कियां वो रख रहा हूं। सबसे पहली खिड़की बहुत मार्के की है। आप लोगों को लगता है मेरे जीवन में बहुत सारी पीड़ा है, मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट है, मेरे जीवन में बहुत सारी बाधाएं। जब देखो, जब मैं हैरान परेशान रहता हूँ, तकलीफ में रहता हूँ, उन सब तकलीफों को, उन सब पीड़ाओं को, उन सब कष्टों को आप इन 3 खिड़कियों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। सब समस्याएं हल हो सकती है, सिर्फ इन 3 खिड़कियों को आप अपने साथ रख लो। इनके इस खिड़की के उजाले में आप वास्तविकता में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। तो सबसे पहली खिड़की है संभावना की खिड़की, दूसरी खिड़की है पहल की खिड़की, तीसरी खिड़की है ईमानदारी से आकलन की खिड़की। बहुत मार्मिक खिड़कियां ये, बहुत विषय इनमें, गूढ़ विषय छिपा हुआ है। सबसे पहली है संभावना की खिड़की। तो क्या है संभावना की खिड़की? जब आप किसी विषय को लेकर अनेक पहलुओं से देखने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित ये मान के चलना आप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व बनने की, आप एक पावर थिंकर, एक महान सोच वाले व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं। किसी भी विषय को लेकर आप सब पहलुओं को सोचो, सब गुण भी देखो तो दोष भी देखो, हानि भी देखो तो लाभ भी देखो, पॉजिटिव भी देखो तो नेगेटिव भी देखो, सकारात्मक भी देखो तो नकारात्मक भी देखो। सब बातों को देखना, आप अगर वास्तविकता में सही व्यक्तित्व हैं तो सही सोच वाला व्यक्ति सब तरह देखता है। महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हो, हम सकारात्मक सोच के ऊपर चलने वाले व्यक्तित्व और आप नहीं, यही तो बहुत बड़ी गलती है। हमें हर पहलू को देखकर सोचना चाहिए और उसी सोच से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दुनिया की तमाम तकलीफें और विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि लोग किसी मुद्दे को एक सीमित नजरिए से देखते हैं, एकमात्र सीमित नजरिया होता है, उस उतनी नजरिए से देखते हैं। इसीलिए जो है बहुत सारे विवाद और बहुत सारी तकलीफें उनके जीवन में आती चली। आपका नजरिया सीमित नहीं होना चाहिए, आप अपनी धारणाओं को सीमाओं में देखते हैं और मुद्दे उलझते चले जाते हैं। आपने जो सीमा बना रखी है उसी सीमा से आप, उसी गाइडलाइन से आप देखते चले जाते हैं और वो नजरिया वहीं तक हो जाता है, वहीं तक आप रह जाते हैं, वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन नहीं, अपनी धारणाओं की सीमाओं, अपनी जो धारणा है उनको सीमाओं में देखते हुए, और मुद्दे उलझाना नहीं है आपको, वो उलझाना नहीं। फिर क्या करें महाराज जी, बहुत अच्छा, पर अगर मेरी आप बात मानेंगे तो पर आप अपनी समस्याओं को
इन 3 खिड़कियों में, जो तीनों खिड़कियों में देने जा रहा हूं आपके बीच में, इन 3 खिड़कियों में झांक कर, खिड़की के उस उजाले में अगर आप अपनी समस्या रखोगे तो उस अमावस्या की रूपी काली रात में भी वो खिड़की से पूर्णिमा के प्रकाश का आपका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जैसे पूर्णिमा का वो प्रकाश होता है, वो रात्रि में भी उजाला दे देता है, ऐसे प्रकाश से वो प्रकाशित आप हो जाएंगे, ये निश्चित आप मान के चलना। बस आप जो बता रहा हूं उसी अनुसार अपने जीवन की रुकावट और बाधाओं पर ध्यान देंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस जैसा बता रहा हूँ वैसा आप करते हैं। मैं जो बता रहा हूँ, आप इन 3 खिड़कियों में जो जैसी समस्या लेकर आप आए उनको प्रैक्टिकल आप मान के चलना। आपने ले लिया ये समस्या, लेकिन समस्या लेने का प्रैक्टिकल रूप से उन समस्याओं को जिस प्रकार से कहा उस प्रकार से उसको फॉलो अप करते जाना। हो सके तो आप अपनी समस्या को एक तरफ लिख लें और फिर उसके बाद समस्या आपने एक तरफ लिख ली और फिर जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से उस समस्या का आंकलन करते चले जाना। तो क्या होगा, अपने आप वो रास्ता निकलते चलेगा। इन सब बातों पर आप गौर करते हैं और गौर करते हैं और गौर करेंगे और ध्यान देंगे तो निश्चित मान के चलना बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि समस्या आई है तो उसका कोई रास्ता नहीं, हर समस्या के साथ रास्ता भी आता है। बस रास्ता खोजने की हमारी अंदर की जो है ताकत होनी चाहिए, तो हम खोल लेते हैं। सबसे पहला जो समस्या आई है उस समस्या के लिए सबसे पहला रास्ता है संभावना की खिड़की। ये संभावना की खिड़की क्या है? मतलब विपत्ति आने पर, निराश होने पर आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व या पावर थिंकर नहीं बन सकते। अवसाद में आ जाने की वजह आप देखें क्या समस्या आई है, उस समस्या को सोचें और समस्या का फिर हम क्या करें, संभावना आधारित सोच को प्रधानता दें। जो समस्या आई है उसमें संभावना आधारित सोच को प्रधानता देना है और उस कठिन परिस्थिति के बीच में स्वयं से निश्चित रूप से हर बार 6 प्रश्न तैयार कर रहा हूं मैं आपके बीच में। पहले भी 6 प्रश्न की एक सीरीज कर लिए, तो संभावना की खिड़की में भी मैं वो 6 प्रश्न आपके बीच में दागूंगा। उन 6 प्रश्नों के बीच में इस संभावना का पूरा बेस तैयार होगा और इसी के माध्यम से आने वाली आपकी समस्या है वो हर क्षेत्र की हो सकती है, कोई भी क्षेत्र हो आपका, हर क्षेत्र में इन 6 प्रश्नों के साथ आप रखेंगे तो संभावनाएं आपको नजर आने लगेगी। निश्चित ध्यान रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, परंतु हम बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं और खुले दरवाजे की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। क्या बोल रहा हूं? बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है, खुलता ही है, परंतु हम बंद दरवाजे की ओर ही टकटकी लगाकर देखते रहते हैं और खुले दरवाजे की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आप देखोगे तो खुला भी दरवाजा मिला है, दरवाजा बंद जरूर हुआ है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर खुला होगा, हम देख नहीं पा रहे। हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी अंदर की क्षमता, हमारा पूरा आत्मबल, वो दरवाजा बंद हो गया, उसी में लग जाता है, उसी में अपनी पूरी ताकत को, पूरी क्षमता को खो देते हैं हम। बंद हो गया है उसको भूल जाओ, देखो कौन सा दरवाजा और है जो खुलने वाला है, और खुलेगा। आप चाहोगे तो निश्चित खुलता ही चले जाएगा, खोलने वाले आप ही हैं, आप ही के माध्यम से वो खुलेगा। तो उस कठिन स्थिति में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी आप संभावनाओं को टटोलो, और संभावनाओं को टटोलने के लिए मैं 6 प्रश्न फिर आपके बीच में रख रहा हूँ। इन 6 प्रश्नों के माध्यम से वो जो संभावना की खिड़की खुलती चले जाएगी। उस खिड़की को खोलने के लिए 6 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न संभावना की खिड़की का, कि यदि मैं ईमानदारी से सोचूं तो ये परिस्थिति क्या वाकई में इतनी कठिन है कि कोई हल ही संभव नहीं है। जो भी परिस्थिति आपके सामने है, आप ईमानदारी से उस पर सोचे कि जो समस्या मेरे जीवन में आई है क्या वाकई में इतनी कठिन है कि उसका हल ही संभव नहीं है, कोई भी हल नहीं है क्या इसका। जब आप वाकई में और अंदर से सोचेंगे तो आपकी दृष्टि वहां तक पहुंचेगी और विचार करोगे आप कि नहीं, मैं विचार तो करूं कि ये जो समस्या आई है इस समस्या का क्या कोई हल नहीं है। जब आपके दिमाग चलेगा कि कोई हल नहीं है तो निश्चित रूप से आता चला जाएगा नहीं, कोई ना कोई हल तो है, और फिर आप कोई ना कोई हल आपके दिमाग में आता चलेगा। लेकिन आप वो सोचो, आप ये मत मानो कि इस समस्या का कोई हल ही नहीं है।
जब आप कोई हल ही नहीं पहले से मान लेते कि हो ही नहीं सकता है, तो वो हो ही नहीं पाएगा। तो आप सबसे पहले ये सोचें वास्तविकता में क्या मेरे बस का है, क्या मैं कर पाऊंगा, और क्या मेरे अंदर उतनी ताकत है। तो आपके अंदर वो ताकत आएगी और निश्चित रूप से ये मान के चलना एक ना एक दरवाज़ा खुलेगा और उस दरवाजे में आपको घुसने को मिलेगा। लेकिन आपको पहले सोचना पड़ेगा वास्तविकता में मेरी कैपेसिटी में ये करने की ताकत है कि नहीं। दूसरा, इस परिस्थिति में कौन से सकारात्मक पहलू हैं, कौन से अच्छे पहलू हैं, कौन से मेरे काम के पहलू हैं। क्योंकि ध्यान रखना, ये निश्चित मान के चलना, कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बढ़िया भी होता है, कुछ देके भी जाती है वो परिस्थिति। ऐसा नहीं है कि वो लेके ही जाती है वो परिस्थिति। मान लीजिए अब आप मान लीजिए आपकी पत्नी आपको खराब मिल गई, तो पत्नी अगर खराब मिली है तो सकारात्मक पहलू ये है कि कम से कम कर्म की निर्जरा का एक बहुत बड़ा साधन आपको मिला, कि वो आपको दिन भर परेशान करती है, दिन भर चिल्लाती है। आपके पति आपको खराब मिले तो ये सकारात्मक पहलू है कि कर्मों की निर्जरा का सब अच्छा ही अच्छा है। तो कर्मों को आप झड़ाओगे कैसे? कुछ ऐसा भी तो आना चाहिए जिससे कर्म झड़े, जिससे कर्म कटे, जिससे कर्मों की निर्जरा हो, जिससे उस विचार को देखकर हमारे अंदर का आत्मबल बढ़े, हमारी शक्ति अंदर की बढ़े, सामर्थ्य हमारा बढ़े, सहनशीलता हमारी बढ़े। तो सहनशीलता जब बढ़ेगी जब कुछ प्रतिकूलता आएगी। तो कुछ तो सोचो कि हाँ भैया ठीक है, मैं अगर मान लीजिए मेरे पास गरीबी है तो उस गरीबी के अंदर भी मैं किस प्रकार से रह रहा हूँ, ये रहने की सामर्थ्य मेरे अंदर आ रही हैगी। तो रह तो सब रहे हैं लेकिन बहुत कम में जो रह के बता रहे हैं, ये सकारात्मक पहलू अगर आप सोचेंगे उस परिस्थिति में, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप सीखना चाहेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। हम माने तो सही कि हाँ इसमें कुछ अच्छा होगा, जो हुआ है निश्चित वो अच्छा ही है। आप ध्यान रखना, आप भगवान को तभी याद करते हो, परमात्मा को तभी याद करते हो, मंदिर के दरवाजे पर तभी जाते हो तब आपको जब जीवन में समस्या आती है, तभी आप, मेरे पास बहुत सारे दिन भर लोग आते हैं, क्या पता क्या ऐसा समझते कि महाराज जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, महाराज जी देख लेंगे तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ, क्या मेरे को वास्तुकार मानते हैं, कुछ लोग ज्योतिषाचार्य मानते हैं, कुछ लोग और कुछ मानते हैं, जो धारणा है मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। तो मुझे बड़ी कभी कभी ऐसा भी लगता है, देखो कभी तो आए नहीं है, कभी तो आए नहीं आए, लेकिन चलो ठीक है, इनके जीवन में समस्या आई तो कम से गुरु को तो इनने याद किया, यहाँ वहां तो नहीं भटके, आए तो गुरु के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में तो आए। निश्चित ये श्रद्धा और आस्था के साथ आए, और अगर ये इनको लगता है कि यहाँ से कुछ हो जाएगा, हो ही जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो वो ये मानना, नहीं तो हम देखते हैं जिनके पास सब कुछ होता है वो भगवान को और गुरु को महत्व नहीं देते हैं, ये भी देखा है मैंने। ऐसा नहीं एकांत से ऐसा नहीं कि सब बड़े बड़े लोग भी देते हैं गुरु को महत्व, प्रभु को महत्व, लेकिन अधिकतर जिनके पास बहुत कुछ होता है या जिनके पास इतनी क्वालिटीज होती हैं, फिर वो गुरु और प्रभु को महत्व नहीं देता है, और जिसके पास नहीं होता है ना, वही गुरु और प्रभु को महत्व देता है, वही गुरु और प्रभु के चरणों में बैठने के लिए बैठ जाता है कि चलो। तो ये एक परिस्थिति थी, इसमें आप सकारात्मकता निकाल सकते हैं, ये सकारात्मकता है। इस सकारात्मकता से ये हम देखें कि जो आई है इसमें क्या अच्छा मिल रहा है, क्या जूझने को मिल रहा है, क्या हम जीवन में उसे सीख रहे हैं। सीखने को भी मिलता है, अगर कभी घाटा लगता है तो सीखने को ये मिलता है कि देखो कौन ने साथ दिया और कौन ने साथ नहीं दिया, कौन मेरे अपने थे और कौन मैंने पराए थे। सुख में तो पूरा संसार है, पर जब कष्ट में थे और दुख में थे तब किसने उंगली पकड़ के चलाया, वो उंगली पकड़ के चलाने वाले हमें दिख जाते हैं। ये देखो आप, मैं मानता हूं तो कुछ ना कुछ उस परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखो कि हाँ इन्होंने मेरा साथ दिया, ये मेरे साथ खड़े थे, इन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उनको भगवान मानना, उनको परमात्मा मानना, उन उपकारियों को जीवन में कहीं भूलना नहीं। ये अच्छे और बुरे की पहचान उस समय होती है जब आप कष्ट और पीड़ा में थे। आप देखो हर परिस्थिति में आप देखते जाओगे तो आपको उस देखने के उस समय जब आप अस्वस्थ थे, जब आप पीड़ा में थे, जब आप कष्ट में थे, तब तो आपको झटक दिया ना, तब तो आपको अलग कर दिया ना, तब तो आपको देखने नहीं आए ना। उस समय जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, तब तो वो आपके साथ जो खड़ा था वो आपके लिए भगवान हो गया।
ध्यान रखना, वो आपके लिए परमात्मा हो गया। क्योंकि कब उस परिस्थिति में उसने कहा मैं हूँ, चिंता मत करना, तेरे साथ खड़ा हूँ। और उस परिस्थिति में अगर वो खड़ा है तो समझना ये सच्चा साथी है, ये सच्चा हमारा उपकारी है, यही हमारा जीवन पर्यंत साथ देगा। मतलबी संसार है, पर उस मतलबी संसार है तो पूरा संसार नहीं, कोई कोई ऐसा भी होता है जो आपके साथ खड़ा होता है। तो उस परिस्थिति में सकारात्मक भूमिका में कौन आपके साथ है। तीसरा, वे कौन से लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में सफलतापूर्वक बाहर आए और जो मेरा मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसी परिस्थिति आपकी है वैसी परिस्थिति मान के चलना, हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों के जीवन में गुजरी होगी और उस परिस्थिति से निकलकर वो बहुत सफलतापूर्वक बाहर हुए होंगे। तो अब आपको ये पकड़ना है कि आज जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ उस परिस्थिति से कौन गुजरा है और वो उन्होंने अपनी उस परिस्थिति को किस प्रकार से अपने जीवन से निकालकर बाहर निकले हैं और किस प्रकार से ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। आप वहां तक जाएं, वहां तक पहुंचे, उनसे मिलें, उनसे वार्ता करें और उनसे समझें कि मैं कैसे इस परिस्थिति से आपने अपने आप को निकाला है। मैं भी चाहता हूँ इस परिस्थिति से अपने आप को निकालना और अपने जीवन को ऊंचा उठाना। क्या आप कोई मेरा मार्गदर्शन देंगे? क्या आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? निश्चित मान के चलना, जो अनुभवी होते हैं वो अपने अनुभव से आपको रास्ता बता देंगे, आपको चलना सिखा देंगे कि भैया इस प्रकार से आप चलो तो बहुत आपके जीवन में उत्कृष्टता आ जाएगी, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। निश्चित मैं मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ जो आज मैं हूँ और जिस समस्या से घिरा हूँ तो क्या मैं ही नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की समस्या से घिरे हुए होते हैं और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आप उनका मार्गदर्शन ले, पकड़े उनको, देखें उनको, ऑब्जर्व करें उनको, तलाशें उनको, मिलेंगे आपको वैसे लोग, उनसे आप बिल्कुल दोस्ती बनाए, मित्रता बनाए, संबंध बनाए, गहरे संबंध बनाए, वो आपको ऊपर चलाने में बिल्कुल सहयोगी है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात कि यदि मेरी जगह अमुक व्यक्ति, मान लीजिए मैं भी अपनी इस संभावना की खिड़की में झांकता हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को रखता हूँ कि अगर मेरी जगह ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ले लें रोल मॉडल के रूप में, अगर वो होते तो कैसा व्यवहार करते। सच में ये जब बिंदु में देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ जाता है। जब मैं इस बिंदु को देखता हूँ, कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में गुजरती है तो मैं ये वाला बिंदु जरूर, बाकी बिंदु करूं या ना करूं, लेकिन इस बिंदु पर सोचता हूं मैं, और मैं सोचता हूं, ये मेरे चिंतन का बिंदु मैंने आप लोगों के बीच में दिया है कि अगर मेरी ये परिस्थिति है और इस परिस्थिति में गुरुजी के सामने परिस्थिति थी तो गुरुजी कैसा व्यवहार करते। तो ये निश्चित है कि इतने साल गुरुजी के साथ रहे तो गुरुजी क्या जवाब देते और किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते और उस परिस्थिति में किस प्रकार का वो कहना चाहिए व्यवहार करते, वो समझ में आ जाता है कि उनके क्या जवाब होते हैं। बस अपने आप हम सीख जाएंगे, अपने आप हमें लगेगा हम कहाँ गलत थे, कहाँ गलत हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। निश्चित आप, लेकिन वो जो व्यक्तित्व आप जिस व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं वो मॉडल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए और उस व्यक्ति को आप, वो मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे से, समझना। नहीं तो वो क्या उनकी सोच है, वो क्या उनकी धारणा है, अगर आप उनकी सोच और उनकी धारणा को जानेंगे ही नहीं तो फिर कैसे समझेंगे। तो उनकी सोच, उनकी धारणा, उनका चिंतन, उनके विचार से आप रूबरू हों और फिर उनके लिए सोचे कि वो क्या करते। अगर आप गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं, गुरुजी से रूबरू नहीं है तो अपने परिवार के किस सदस्य को देखे जो बहुत अच्छे थे और वो क्या करते थे, जो सफल थे, जिनको पूरी दुनिया पसंद करती थी, जिनके लिए सब लोग चाहते थे कि ये हमारे लिए और हमारे साथ है, ऐसे लोग इस परिस्थिति में क्या करते, ये आप सोचना। इससे जैसे आप ये सोचोगे ना, सच कह रहा हूँ, अमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। मेरे अंदर तो आता ही है, मेरा खुद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं आचार्य श्री को सामने हमेशा रखता हूँ, हर समस्या के बीच में आंख बंद करता हूँ और एक तरफ अपनी समस्या रखता हूँ, एक तरफ गुरुजी को बिठाता हूँ और फिर गुरुजी इस पर क्या देते, इस विषय को लेकर गुरुजी क्या बोलते, आंखें खुल जाती है, अपने आप जागृति आ जाती है कि गुरुजी ये वाली बात बोलते, बस बात खत्म। गुरुजी इस सब्जेक्ट पर ये वाली बात बोलते तो अपने आप पूरा वो मामला, पूरा वो सब कुछ सॉल्व हो जाता, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता कि हाँ भैया इस प्रकार से ऐसे ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पांचवें, कितना हो गए, 4 हो गए ना, अब 5वां नंबर, यदि 4 हो गए ना, पांचवा, अब यदि 5वां, इस पूरी समस्या है, समस्या आपके जीवन में, मान लिया मैंने आपकी बात को, अब इस पूरी समस्या को
अगर मान लीजिए मैं टुकड़ों में तोड़ दूं तो कितने हिस्से में उस टुकड़ों को तोड़कर विजय प्राप्त कर सकता हूं। है तो सही समस्या, बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी पीड़ा है और बहुत बड़ा कष्ट है। अब वो बहुत बड़ी पीड़ा और बहुत बड़े कष्ट को मैं अगर मान लीजिए उस पीड़ा और उस कष्ट को टुकड़े में तोड़ दूं, अलग अलग हिस्सों में बांट दूं, अलग अलग पार्ट्स कर दूं उनके, तो निश्चित रूप से उन अलग अलग हिस्सों में, उन अलग अलग पार्ट्स में वो बहुत बड़ी समस्या भी आपके जीवन की छोटी समस्या बनकर निकल जाएगी। पर आपको उन बहुत बड़ी समस्या को और जो बहुत बड़ी बात को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा, छोटे छोटे उसके मुकाम बनाने होंगे, छोटे छोटे हिस्से में उसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको बिल्कुल मिलते चले जाएगी। आप चाहोगे तब हो पाएगा, आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। आप उनको तोड़ने का प्रयास करो, आप उनको बांटने का प्रयास करो। बांटोगे, तोड़ोगे तो हर समस्या अपने आप में सॉल्व होती चले जाएगी। मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ में जी रहे हैं, तो अब इतना बड़ा लक्ष्य, अब उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, तो आप उसको लक्ष्य को टुकड़े में तोड़ोगे तो हो जाएगा इतने दिन में इतना, इतने दिन में इतना, इतने दिन में इतना। जब आप इतने दिन बांट लेंगे, समय बांट लेंगे, सीमा को आप तैयार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आपका वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा, मिलता ही है पूरी समस्याओं को अगर आपने टुकड़ों में तोड़ दिया तो। फिर उसके बाद ये जो पूरी 6वें नंबर पर, इस परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रहने, हमें कितने दिन रहने वाली है ये विचार कर लें आप। ये समस्या तो है, पीड़ा तो है, लेकिन कितने दिन की? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, साल भर, 2 साल, आखिर कब तक, कहाँ तक इसकी लिमिटेशन है? कितने दिन तक इस समस्या के साथ मुझे जूझना है, कितने दिन तक इस समस्या के साथ मुझे लड़ना है? इस पर भी चिंतन होना चाहिए, इस पर भी मंथन होना चाहिए। नहीं तो हमने समस्या तो सामने है, लेकिन समस्या का समय सीमा हमने नहीं बांधी है। तो हम उस समय सीमा अगर हमारे जीवन में नहीं आई है, तो समय सीमा से हम अगर बंधे नहीं हैं, तो समय सीमा को अगर हम बांध लेंगे तो अरे इतने ही दिन तो है, ठीक है, थोड़े बहुत दिन की बात है। मान लीजिए कोई प्रतिकूल व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, अब ठीक है 8 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, इतने दिन की बात है, हम उसमें बार बार उसी को चिंतन क्यों करें, उसी पर विकल्प क्यों करें? इस प्रकार से उसका विषय, उस पर हम चिंतन करेंगे तो हमारा वो इतने दिन की बात है धीरे धीरे है कट जाएंगे। ऐसे मान लो हम बिहार करते हैं और ठंड का बिहार रहता है, बस ठीक है कोई बात नहीं, 4 दिन का बिहार और है, हो जाएगा, कोई विकल्प वाली बात नहीं। 3 दिन का विहार हो रहा है। ठंड का जो विहार होता है बड़ा ही कष्टमय और पीड़ादायी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी करो वो तो आपको विहार करना ही है, ठीक है ना। ठंडक, गर्मी में तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह ठंड में कर लो, धूप आई बैठ जाओ, इधर जो शाम का रहता है, शाम को भी जो है ठंडक हुई चल लो। लेकिन जो ठंड वाला बिहार है वो कुछ भी करो, 8 बजे भी निकलोगे तो कांपना ही पड़ेगा, कितने कुछ करो। बुंदेलखंड की टम तो ऐसी थी। तो ऐसे बिहार है या और कोई भी समस्या है तो हम सब ये इतना बचा है, कितने किलोमीटर चलना, इतना बचा है, बस इतना बचा है, वो देख लोगे ना तो वो अपने आप लगेगा, वो उसको फिर बार बार बोलने का नहीं, अब इतना ही तो बचा है, हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा रह गया है, पूंछ रह गई है, हाथी निकल गया है, इतना आप सोचोगे तो वो समस्या जो है समस्या सी नहीं लगेगी और अपने आप होते चले जाएंगे। तो ये 6 बातें एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन 6 खिड़कियों से आपको झांकना है। सबसे पहली खिड़की, ईमानदारी से सोचो कि परिस्थिति क्या वाकई में इतनी कठिन है कि इसका कोई हल ही संभव नहीं है, पहला। दूसरा, इस परिस्थिति में क्या कोई अच्छाई मेरे जीवन में नहीं आ रही है क्या? कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा, सकारात्मक कुछ तो सोचो उसमें। तीसरा, वे कौन से लोग हैं जो इस परिस्थिति में सफलतापूर्वक बाहर आए हैं और वो मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनसे मिले। चौथा, यदि मेरी जगह कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वो होते तो क्या करते, उनका कौन सा कदम होता, वो किस ओर आगे बढ़ते। पांचवा, इस पूरी समस्या को अगर मैं आ भी गई है तो उसको अगर डिवाइडेशन कर दूं और टुकड़ों में तोड़ दूं, तो टुकड़ों में तोड़ने से हो सकता है वो समस्या जो बहुत बड़ी लग रही है और छोटी छोटी होकर वो टूटती चली जाए और मैं उसको हल कर लूं। और छठवा, ये परिस्थिति आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ रहेगी। आप इस प्रकार से सोचेंगे, इस प्रकार से आप अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आपके जीवन से चलती चले जाएगी। ये मानना, ये 6 प्रश्न आपकी सोच में
क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। ये सोच ऐसे होंगे कि आपको समस्या समस्या नहीं लगेगी। जब आप समस्या को जीवन मान लेंगे, ये समस्या नहीं है, ये मेरे जीवन का एक अंग है, तो वो समस्या नहीं लगी। ठीक है, आ गई ये समस्या, लेकिन समस्या बोलते जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो समस्या को एक जीवन का एक अंग मान ले। यदि आप बिना किसी शंका के या बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष होकर संभावना की खिड़की से देखते हैं तो अनेक शक्तिशाली दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, खुलते हैं। ये निश्चित मानना, हम खोलते नहीं हैं इसलिए खुलते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी हमारी कहना चाहिए कि विकट और परिस्थिति है। और अंत में इतना ही बोलूंगा कि समस्याओं का चिंतन करके समस्याओं का बड़ा करने की बजाय संभावनाओं पर चिंतन कीजिए। क्या बोल रहा हूं? समस्याओं का चिंतन करके समस्याओं को बड़ा करने की बजाय संभावनाओं पर चिंतन कीजिए। अगर आपने संभावनाओं पर चिंतन किया तो निश्चित रूप से उन सब संभावनाओं के माध्यम से सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। और अब मैं ये अगली बात जो बोलने वाला हूं, अभी हाल तो संभावना खिड़की का एक पक्ष हुआ, सिर्फ कौन सा? कष्ट, पीड़ा। मैं अब दूसरा पक्ष रख रहा हूं कि अगर मैं बहुत ज्यादा ऊंचा उठाऊं, मैं ऊंचाइयों को प्राप्त हूं, मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे जीवन में सब कुछ जो मैं चाह रहा हूं मिलता जा रहा है, तब मैं क्या करूं? तब मैं कौन सी संभावना की खिड़की में क्या झांकूं? तो फिर वो संभावना की खिड़की में झांकने की बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर कि संभावना की खिड़की में देखने के लिए नियम कौन कौन से हैं, मैं नियम बनाऊंगा। इन नियम 9 नियम बनाए हैं मैंने, इन 9 नियम से फिर संभावना की खिड़की में कूद कर देखना। वो 9 नियम आपके बीच में रखूंगा कि आप देखना तो चाहते हो लेकिन ये नियम पहले पालना पड़ेगा, फिर आप इनमें 6 बातों को देखना, तो निश्चित रूप से वो होता चलेगा। लेकिन आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना, उधर से इशारा हो गया, समय हो गया आएगा। एक तो सुखद स्थिति में कैसा अपने को देखना है और दूसरा इसके कौन से नियम है, इस पर कल आपसे चर्चा करूंगा। इन 6 बातों को तो आज आपके बीच में रख ही दिया जाएगा। आचार्य भगवान की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि कल मैं अपना वात्सल्य पे बात है ना, वात्सल्य के लिए मैंने कहा था, बहुत पुराना संस्मरण मेरे पास आया तो मैंने कहा क्यों ना बांसा का संस्मरण है, बांसा वाले नगर गौरव आचार्य महाराज का संस्मरण है, तो उस संस्मरण को आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। जो पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज जी थे, क्षुल्लक अवस्था में पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही साधनारत थे, पूज्य गुरुदेव से ही दीक्षा ली उन्होंने और क्षुल्लक अवस्था में साधनारत थे। एक बार पूज्य श्री जी को बहुत सिर में दर्द हुआ, इतना सिर में दर्द, इतनी वेदना थी, सिर में इतनी वेदना थी कि असहनीय थी। और आचार्य महाराज से के पास जब वो बैठे तो आचार्य महाराज से कहा, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आहार करने उठ पाऊँ, क्योंकि इतना सिर में दर्द हो रहा है। आचार्य श्री ने उस वक्त उनके सिर पर हाथ रखा और सिर पर हाथ रख के कहा कि नहीं क्षुल्लक उदार सागर जी, चिंता नहीं करो, आपके साथ मैं आहार करने चलूँगा, आहार तो करना पड़ेगा, आहार नहीं करोगे तो सिर दर्द और भूखे पेट बढ़ेगा। आप ऐसा नहीं सोचते, नहीं हो पाएगा, मैं हूँ ना, मैं चल रहा हूँ साथ, मैं आपके आहार करूँगा, सब सिर दर्द कैसे सब चला जाएगा। और उस वक्त आचार्य महाराज ने इतना ही बोला और इतना ही बोला। अगर आचार्य महाराज जो सिर पे हाथ रख दे और ये कह दे मैं हूँ ना, मैं तो साथ चल रहा हूँ, आधा तो क्या पूरा दर्द ही खत्म हो जाएगा। और वही हुआ, आचार्य महाराज साथ गए, पूरी वैयावृत्ति करी। एक क्षुल्लक महाराज जी की भी वैयावृत्ति, क्षुल्लक अवस्था में थे, वो मुनि नहीं थे आज, मतलब इस प्रकार क्षुल्लक अवस्था में थे। और क्षुल्लक अवस्था में आचार्य महाराज जी ने उस सिर दर्द की पीड़ा में भी वैयावृत्ति करी। ये कहलाता है सच्चा और अच्छा वात्सल्य। ऐसे वात्सल्य के धन्य हम भी बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।